अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेवड़ियों की रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी रेवड़ियाँ बहुत ही बाज़ार से 100% अच्छी खालस खस्ता। इसके लिए सबसे पहले जिस बाउल में हमने अपने मिक्सचर को बना के डालना है उसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो इसको हम ग्रीस कर लेंगे। चलिए, ये मेरे पास हैं 1.5 कप मैंने तिल लिए हैं और 1.5 कप ही हमने गुड़ ले लेना। मैं गुड़ से बनाऊंगी, आप चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ जो है उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं बजाय बनस्बत चीनी के। चीनी जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं। इस्तेमाल तो हम कर लेते हैं, सभी खा रहे हैं चीनी तो, लेकिन डॉक्टर्स को मीठा जहर बोलते हैं और खाने से मना करते हैं। लेकिन जितना हो सके हम एहतियात कर सकें उतनी हमें करनी चाहिए। तो जब हम घर में बना रहे हैं चीज़ तो हमें चाहिए कि हम हेल्दी बना लें। तो मैं गुड़ से बनाऊंगी। सबसे पहले हमने तिलों को ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। लो फ्लेम हमने रखनी है और इसको हमने हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये थोड़े से फूलने लगे और चटकने लगे उस वक्त तक। ये तिल हमारे चटकने लगे, इस टाइम पे हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे और 30 सेकंड तक हम इसको इस तरह से चमचा चला देंगे ताकि इनकी नमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हम इसको वापस अपनी प्लेट में डालेंगे। अब हमने 1.5 कप जो गुड़ लिया था उसको मैंने कूट लिया है मोटे मोटे पीसीज में ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो और जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसमें अब हम डालेंगे तकरीबन आधा कप पानी। और इसको हम इसमें पकाएंगे। ये मैंने आपको बताऊंगी, साथ साथ मेरे साथ बने रही ताकि पूरी वीडियो वॉच करनी है आपने। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो किया करें ताकि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो अच्छी बन जाए और खाने वाला जो है वो आपकी तारीफ़ें करे। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा आपके साथ राब्ता जो है वो बना रहे। और अगर पहले से ही आप मेरे सब्सक्राइब हैं तो मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। गुड़ हमारा मेल्ट होके ये अच्छे तरीके से पक गया है। जब हम कोई ऐसी चीज़ बनाने लगे तो उसको हमने देखना हो कि ये परफेक्ट हो गया है कि नहीं कैरमल हमारा। तो हम ऐसा करें कि एक प्लेट में हम ले लेंगे पानी और उसमें हम थोड़ा सा इस तरह से डालेंगे। तो 1-2 सेकंड के बाद हम इसको उठाएंगे और इसको उठा के ये देखिए, तो ये हमारी चाश जो है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। थोड़ी नरम लग रही थी तो मैं इसको, अभी इसमें क्रंचीपन नहीं आया इतना, इतने में हम इसमें डाल देते हैं देसी घी। अगर आपके पास बटर है तो बटर डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून बड़े वाला मैंने भर के डाल दिया। बटर है तो वो डाल दें। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप कोई चीज़ नहीं डालना चाहते तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इससे देसी घी से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। मुझे एक बस वाले की बात याद आ गई। सफ़र कर रहे थे एक दफ़ा हम, तो उसमें बेचने वाले जो आ जाते हैं, जब बस खड़ी होती है तो वो रेवड़ियाँ बेचने वाला आया तो उसने इतनी लंबी तकरीर करने के बाद उसने कहा कि देसी घी इसमें डला है, बेशक 1 चम्मच ही क्यों ना हो तो डला ज़रूर है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि देसी घी है इसमें। तो बेशक 1 चम्मच डला हो काफ़ी सारी रेवड़ियों में, लेकिन है ज़रूर। तो ये हमारा जो है बन गई है, पूरा अच्छे तरीके से हो गया है, हमारा रेडी हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे
अपने तिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के थोड़े से मैंने बचा लेने हैं, बाकी हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये मुझे कम ही लग रही है, मुझे भी डाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास और है तो उनका मैं इस्तेमाल कर लूँगी। अच्छे तरीके से हमने इसको ला लेना है। तो अब हम इसको डालेंगे जिस हमने बाउल को ग्रीस किया था उसमें। कुकिंग करते वक्त हाथों को बचा के तो काम किया करें, क्योंकि बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर हम एहतियात से काम नहीं लेंगे तो हमारे हाथ जो है वो जल सकते हैं। इसको हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें ताकि रिज़्क़ का ज़िया ना हो। रेसिपीज़ को पूरा वॉच किया करें और फॉलो किया करें, छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को। अभी हमने इसको थोड़ा सा सेट होने देना है कि हाथ लगाने के काबिल हो जाए। ये मिक्सचर जो है हमारा ये हाथ लगाने के काबिल हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे तोड़ेंगे, हाथ को पानी लगाएंगे हल्का सा और इस तरह से इसके बाउल से बना के तो ऐसे दबा के हल्का सा। ये मेरे पास तिल है, इसको मैं ऊपर ऐसे तेल लगाऊंगी और इसको अपने बर्तन में रखते जाएंगे। इसी तरह मैं और आपको एक बना के दिखाती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इससे बना नहीं पाएंगे, जल्दी जल्दी हमें ये काम करना होगा। इस तरह से अगर ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा और फिर हमारी रेवड़ियाँ जो हैं वो बनेगी नहीं। हमने इसमें घी डाला था तो हाथों को पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऐसे ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन रही हैं। बड़ी छोटी जिस तरह की आपको पसंद हैं वैसी आप बना लें। इसी तरह से मैं सारी रेवड़ियाँ जो हैं वो बना लूँगी। ये ना जी, मैं सारे मिक्सचर की रेवड़ियाँ जो हैं वो बना ली हैं मैंने। अगर बड़ों के लिए आप बना रहे हैं तो बड़ी बना लें, अगर बच्चों के लिए तो छोटी छोटी सी बना लें। और ये देखिए चिपकी बिल्कुल भी नहीं है, साउंड देखें इनका। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, गरम गरम से बनानी पड़ती है। जब हाथ लगाने के हल्का सा काबिल हो जाए, 50% ये हो जाए थोड़ा हाथ लगाने काबिल, तब ये देखिए मेरे हाथ कैसे रेड हो गए बनाते हुए। और साउंड माशाल्लाह से इनका चेक करें, मैं आपको खा के एक इसका ज़रा साउंड ऐसे भी आपको पता चल रहा है, लेकिन इसका क्रंच जो है वो खा के थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बनी है। और जो देसी घी मैंने डाला है ना, उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी इसमें आ रही है। तो लाजमी आपने इनको ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना है। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।